नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हमको आना इसलिए भी ज़रूरी था कि आज सुबह से यानी इनफैक्ट देखा जाए कि कल रात से झूठ इतना ज़ोर से बोला जा रहा है, जैसे पहले कहावत भी था कि झूठ इतना ज़ोर इतना शोर मचा करके बोलो कि वो सच लगने लगे। कल हज़ारीबाग में मंगल मंगल जो जुलूस निकाला गया, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य तरीके से निकाला गया। इसमें कोई आपत्ति, किसी को भी आपत्ति नहीं थी। रमज़ान का महीना चल रहा है, अधिकतर मुसलमान टोपी पहन करके ही चलते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। उधर से मंगलवारी जुलूस निकला, मंगलवार जुलूस में कभी भी हज़ारीबाग में कुछ ऐसा घटना कभी भी घटित नहीं हुआ है। पर देखने को कल ये मिला, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे सुबह से लोग ज्ञान दे रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। लोग ज्ञान दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। झूठ की तस्दीक करके ये बता रहा हूँ आपको, और आप ये देखो, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती है कि ये ओरिजिनली शुरू कहाँ से हुआ। विवादित गाना बजा, उसके बाद ये जो पूरा कांड है ये हजारीबाग में हुआ, जिसको संभालने के लिए पुलिस बड़ा तत्पर थी। पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलियां चलाई, धक्का मुक्की हुआ, पुलिस वाले घायल हुए। कुछ लोग इधर के भी पत्थर से घायल हुए, कुछ लोग उधर के भी पत्थर से घायल हुए। एक अमन और शांति का पर्व रमज़ान चल रहा था, वो सही इंटरनेशनल रामनवमी बोलने वाले जो है वो इंटरनेशनल रामनवमी को धूमधाम से मनाते। फिर ये मामला कैसे आया, जो कि विवादित गाना है, जिसको डीसी और एसपी लगातार प्रचार प्रसार करके बोल रहे विवादित गाना बिल्कुल भी नहीं बजेगा, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए ये तस्वीर। पूरा रामनवमी पूरा रामनवमी ये तो आपने देख ही लिया कि अब ये कहाँ से शुरू हुआ कहानी। उसके बाद आप जो मेरे बगल में जो विजुअल्स देख रहे हैं, वो किस तरीके से पथराव हुआ। कोई बहुत बड़ी घटना तो नहीं घटी, मगर हाँ, माहौल ज़रूर खराब हो गया। अभी ईद भी है, रामनवमी भी है और सरूर भी है। मगर एक चीज़ ये ज़रूर बोलना है कि देखिए, विधानसभा से लोकसभा तक लोग किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं कि मस्जिद रोड से गया प्रोसेशन और पथराव हुआ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, मस्जिद रोड से कोई प्रोसेशन नहीं किया। ये सुंदरी मार्केट झंडा चौक से करीब थाना से 200 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे है, वहाँ पे ये सारा माजरा हुआ। ये पथराव हुआ दोनों तरफ से और ये घटना घटी है। कुछ लोग घायल है। पुलिस पूरा तत्परता से सघन जांच कर रही है। दोनों तरफ के लोगों की मीटिंग बुलाई गई है और कोशिश किया जा रहा है कि मामले को नॉर्मलाइज किया जाए। पर ये देखना ज़रूरी है कि देखिए किस तरीके से लोग सदन में और विधानसभा में किस तरीके से लोग झूठ को सच और सच को झूठ कर रहे हैं। सरकार का भी प्रतिक्रिया आया है, उसको भी आप जरूर देखें। जांच होगा इन सभी चीज़ों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीज़ों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा, क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं है और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के, इस राज्य के लोगों को जला के जांच होगा इन
क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे जब हिंदुओं की पर्व त्योहार होता है, चाहे होली हो या दीपावली हो, सरस्वती पूजा विसर्जन हो या रामनवमी हो, दंगा फसाद होता है। आखिर हिंदुओं के पर्व में क्यों होता है? अभी आज सवेरे आपने भी अखबार को देखा होगा कि हजारीबाग की घटना बहुत ही दुखद घटना है कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को, जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है, उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है। और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से, आपके माध्यम से, कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है। आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए, ड्रोन कैमरा का उपयोग करिए, लाइट की पूरी व्यवस्था करिए, और साथ ही जगह जगह पर आप सीसीटीवी कैमरा भी आप लगाइए। और उसके साथ साथ जिस रोड से सेंसिटिव या जुलूस से जाती है, सेंसिटिव नहीं भी है तब भी जुलूस से जाती है, तो भाड़े से कैमरा को हायर करके कैमरा मैन को और घर की छतों पर जगह जगह लगा करके और ये सब करवाइए, ताकि ये पता चल सके आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है, कौन कहां से बोतल चल फेंक रहा है, माननीय संसदीय कार्य समाज को अशांत करने की कौन कोशिश कर रहा है। इसका तो हमें उनको चिन्हित करना चाहिए और दंडित करना चाहिए, और नहीं तो कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि बस तुष्टीकरण के बाद आधा हिंदू आधा मुसलमान के ऊपर आप केस मुकदमा करते हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से ये कहूंगा कि आप इस पर पूरी मुस्तैदी के साथ संज्ञान लीजिए। और रात में जो पता चला, लाइट को भी शायद ऑफ कर दिया गया था। इस प्रकार से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे हिंदुओं के पर्व पर होता है, कोई मुसलमानों के मुहर्रम को किसी ने कोई नहीं तोड़ा है। आपने देखा होंगे ईद की नमाज में भी किसी ने कोई हमला नहीं करता है। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही हमला क्यों होता है? सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। हम यही आपके माध्यम से सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं। मैडम, दिनांक 11 फरवरी 2025 को इस सदन में मैंने झारखंड में बहुसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में विषय रखा था। मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया था कि सरस्वती पूजा में पथराव हो रहा है, शिवरात्रि में पथराव हो रहा है, यज्ञ का जो कलश यात्रा होता था वो भी पथराव हो रहा है। कल मैडम, कल रात में रामनवमी के अवसर पर जो मंगला का जुलूस निकाला जाता है, हजारीबाग के झंडा चौक पर, जो महज हजारीबाग के सदर थाना के लगभग 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं है, फिर से एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया है मैडम। इसमें मैडम 10 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक डीएसपी लेवल का आदमी भी है और एडिशनल कलेक्टर लेवल का भी आदमी है। मैडम, झारखंड की सरकार ने अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार से पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल किया जाए ये नहीं सीखा मैडम। ना तो उन्होंने यूपी सरकार से इन पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, बुलडोजर का उपयोग कैसे किया जाता है, ये भी उन्होंने नहीं सीखा मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि ये सरकार तुष्टीकरण करती है। अभी देखिए, ये तो हो ही रहा अत्याचार, डीजे पर प्रतिबंध, ये साउंड बजेगा ये नहीं बजेगा इस पे प्रतिबंध, दोनों साइड से केस करके बैलेंस करने का काम, पत्थर भी हम ही का है, केस भी हम ही से है मैडम, ये सारा तुष्टीकरण कर रहा है। तो मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि झारखंड में हिंदुओं के त्योहारों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए मैडम। अभी रामनवमी 6 तारीख को है मैम, अगर ये नहीं हुआ तो जिस प्रकार से झारखंड की सरकार चल रही है, कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए, ये आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सेंट्रल फोर्सेस का डेपुटेशन किया जाए। पथराव तो जिहादियों ने ही किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है ना पथराव। किसकी माँ का दूध पिया है जो खतरा में ला देगा जी भैया। लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का सिद्धांत है। बाग में मंगलवारी जुलूस पर आखिर पथराव किसने किया? पथराव तो जिहादियों ने ही किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है ना पथराव। समस्या है उनको। सनातनियों का कोई भी धार्मिक कार्य में
वे पथराव करना अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं। यही दिक्कत है। अरे भाई, अभी रमजान का पाक महीना चल रहा बोलते हैं, आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन इनके हाथ में पत्थर कहां से आ जाता है? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार जिहादियों के समर्थन वाली सरकार है, जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, इसलिए इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। सनातनियों को एकजुट होना होगा। उनका कहना है कि नागपुर शासन लगवाना चाहते हैं। अरे भाई, क्यों राष्ट्रपति शासन? जो मंत्री ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, इसलिए जो- इस प्रकार की हिंसा करवा रहे हैं। जो मंत्री है ना, वो मूर्ख मंत्री है। इसलिए मूर्ख मंत्री है, उसे पता नहीं है कि 2014 में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अब से एक बार भी किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। यदि यही कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक दर्जनों स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और यह विश्वास करती है कि राजधर्म होता है किसी भी सरकार का, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यदि हुड़दंग मचाता है, इस तरह की कार्रवाई करता है, तो उस पर लगाम लगाए, उससे कड़ाई से निपटे। लेकिन सरकार को तो वोट लेना है ना, इन जिहादियों का वोट सरकार को चाहिए, इसलिए सरकार जिहादियों के समर्थन में हमेशा रहती है, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ रहा है। मंत्री जेएमएम का विधायक का कहना है, कहना है मंत्री कि का जहां कहना पर है- बीजेपी के विधायक है, उन्हीं क्षेत्रों में इस तरीके की घटनाएं घटती है, क्योंकि रांची के आप भी विधायक है, रांची में भी रामनवमी का जुलूस भव्य निकलता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, कितने दिन से हैं मुझे नहीं पता। 10 जून 2022 को जो मेन रोड में जिस प्रकार से हजारों की संख्या में उत्पात मचाया, मंदिर पर हमला किया और उसमें पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी, 1 या 2 मरे भी, तो वहां कौन किया था? सीपी सिंह तो सीपी सिंह तो रांची का विधायक है भाई। तो यदि सीपी सिंह का कहीं हाथ होता तो सरकार हमको छोड़ती क्या? अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्मी इस तरह के जिहाद में विश्वास नहीं करते। हम लोग तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं। ये तो इनको यही पढ़ाया जाता है सुबह से रात तक। अच्छा, मंत्री खतरे में है क्या झारखंड में? अरे झारखंड में खतरा में क्या हुआ? किसकी माँ का दूध पिया है जो खतरा में ला देगा जी? सवाल वो नहीं है ना, लेकिन ये तो करेंगे ना भैया। लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का सिद्धांत है। अच्छा, मंत्री जी का कहना है ये झारखंड ऐसे नागपुर ना बनाया जाए, अरे नागपुर ना भैया, समझा जाए। नागपुर नहीं समझेंगे ना, इसलिए नहीं समझेंगे कि यहाँ जेएमएम की सरकार है, और नागपुर कैसे समझेंगे हम लोग? लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जरा सा भी गैरत है सरकार में, तो ऐसे जिहादियों पर लगाम लगाए। ठीक है।